कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाली हूँ फीमेल के बारे में, जो फीमेल को क्यों करना चाहिए कुछ भी, मतलब अपने हाथ पैर पे खड़ा होना चाहिए। भले आप 2,000 रुपये कमाओ या 1,000 कमाओ, आपको आपकी सेल्फ इनकम होनी चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते तो कुछ नहीं कर सकते, या घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है तो नहीं कर सकते हैं कुछ। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसा हम काम ढूंढते हैं जो घर बैठे हम कर सकते हैं, घर बैठे हमें काम मिल जाए तो अच्छी बात होती है। तो मैं आज ऐसे आपको बताने वाली हूँ कि आप फॉरएवर को कैसे कर सकते हैं और क्यों करना ज़रूरी है। यहाँ पे ये भी बात करना है क्यों करना ज़रूरी है, कैसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपना ला सकती हैं, कैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट ला सकती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप एक सामाजिक सोशल रिस्पेक्ट मिलता है आपको, या आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलपमेंट होती है यहाँ पे। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ वीडियो को। तो मैं हूँ मेनका एंड मैं फॉरएवर का पार्ट टाइम में काम कर रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो इसी टाइप की सब हैं, आपकी बेहतर फीमेल्स के लिए होती हैं और फॉरएवर से रिलेटेड होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो और मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। जहाँ पे मैं काम करती हूँ ऑटोमेशन के थ्रू, और इसके बारे में मैंने नीचे वीडियो में बता चुकी हूँ। दूसरा डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, उसमें डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हम कैसे करते हैं, मतलब मेरी टीम कैसे करती है जो ऑटोमेशन पे चलती है। तो शुरू करते हैं वीडियो, फीमेल्स को क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है आपको समाज में या घर पे। जब हम कोई चीज़ काम करते हैं कुछ होती है तो एक अलग पहचान होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। बाकी आप घर पे कितना भी काम कर लो, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं जो एक फीमेल सारा दिन काम करती है, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती और ना ही अपने ऊपर कभी कुछ खर्च कर पाती है। फिर भी उसको सुनने को लोग बोल देते हैं, हस्बैंड ही कभी बोल देते हैं या इन लॉज कभी बोल देते हैं, करती क्या हो तुम सारा दिन, तो करती क्या हो में निकल जाता है। सो हमें हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं होती है जब हम काम की, क्योंकि हम उस काम से पैसा नहीं कमा रहे हैं, शायद इसलिए नहीं वैल्यू होती है। हम नौकर की तरीके काम सारे दिन, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों के कपड़े धुलना, बच्चों को खाना देना, नाश्ता देना, सब, अगर जॉइंट फैमिली है तो सभी का ख्याल रखना, लेकिन हम खुद को कितना ख्याल रखते हैं, कुछ नहीं। तो हमें अपने बारे में, हम इन्हीं काम को के साथ लेकर अपने बारे में भी कुछ कर सकते हैं, जहाँ हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे परिवार, हमारा रिलेटिव सब हमारे रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि एक अलग ही एक होता है, एक लोग अलग ही पहचान होती है कि कुछ कर रहे हैं या क्या करते हैं। तो लोग आपसे इंट्रोडक्शन में भी पूछते हैं आप कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे, ऐसा कुछ हम सुनने पे आता, लोग मुझसे कहते भी हैं। तो मेरा शुरू से यही एम था कि मैं कुछ ना कुछ करूं, भले मैं 2,000 रुपये कमाऊं, लेकिन मुझे खुद के काम होना चाहिए। तो मैंने ग्रेजुएशन से लेकर अभी तक मैं वर्किंग ही हूँ। मेरी बेटी भी हुई, बेटी होने के बाद भी मैंने वर्किंग स्टार्ट किया और वर्किंग में रखा। तो आज भी वर्किंग पे हूँ। तो इस वजह से वर्किंग होना मस्ट है। मेरी बेटी अब थोड़ा सा ऑफिस जाने से वो होती है, अकेलापन महसूस करती है, तो इसलिए मैंने फॉरएवर को चुना कि मैं अपने बच्चे के साथ रह के कुछ इनकम करती हूँ, तो मैं ऑफिस जाने वाला काम छोड़ सकती हूँ कि ऑफिस मुझे ना जाना पड़े, घर से काम करना पड़े। तो यहाँ पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिल जाती है, ये हो जाता है। दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब हम कभी किसी ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों या ज़्यादा से बोलने में थोड़ा झिझकते हैं, या हम कैमरे के सामने बोलना होता है तो उसमें भी करके ऐसे बात होती है, मतलब एक बात को भूल जाते हैं, सही से बात नहीं कर पाते हैं। आप मेरी पीछे वीडियो दिखा के देख लेना, तो उसमें भी काफ़ी
बदलाव है अभी। तो वो धीरे धीरे करके हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। हम यहाँ पे सिखाते हैं आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे बोलना। तो वो बोलते बोलते उस माहौल में रहते हैं ना, तो उस माहौल में रहते रहते सारी चीज़ें मतलब अच्छी होने लगती हैं। फिर हम अगर कहीं बाहर अपने रिलेटिव या उसमें कहीं पार्टी में जाते हैं, वो करते हैं, तो वहाँ आपको बोलने, किसी से भी बात करने में झिझक नहीं लगेगी, क्योंकि एक नॉलेज भी होने में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा वो करता है कि क्या भाई नॉलेज होगी तभी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कुछ बदलाव होगा। नहीं तो क्या, घर में बच्चे, स्कूल, घर, खाना, बस यही होता है, बाहरी दुनियादारी कुछ नहीं पता होता है। मैं यहाँ पे नॉन टेक्निकल हूँ, नॉन टेक्निकल में यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, यूट्यूब चैनल का मतलब बना हुआ है, यूट्यूब में ग्रोथ कर रही हूँ। तो सोचो, मैंने नहीं पता था कि यूट्यूब कैसे बनता है, क्या है, सब कुछ मेरी टीम ने सिखाया मुझे। और ये चीज़ मैं डेवलप कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं ज़रूर वर्किंग थी, लेकिन मैं टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं जानती थी। टेक्निकल सिर्फ कंप्यूटर के बारे में जानकर, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा सा मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, कैसे वीडियो बनाना है, क्या कंटेंट होता है, कैसे। दूसरों को सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद वो बोलो ना तो आधी चीज़ें तो मिस हो जाती हैं और करके बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। तो ये यहाँ डेवलप होता है। इसके बाद दोस्तों होता है कि हम एक यूट्यूबर बनते हैं, और यहाँ पे हम मतलब कितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, कितने लोगों से हम मतलब बात कह रहे हैं, तो उसमें हम बोलने में झिझकते हैं। या हमारी टीम मीटिंग होती है जूम पे, जहाँ पे 1500 लोग हम बैठते हैं, तो वहाँ पे जूम पे भी बोलना, क्वेश्चन क्रॉस करना, वो बोलना, तो वो भी नहीं हो पाता है। लगता है क्या हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, ये तो मैनेजर हैं, ये तो ये हैं, ये तो इंग्लिश पे बात कर रहे हैं, इनका इंग्लिश से क्वेश्चन होगा, कैसे जवाब दें। तो बहुत सारी झिझक होती है, तो ये झिझक भी दूर हो जाती है। बाकी आप जैसे यहाँ फॉरएवर पे होता है कि एक कदम उठाइए और एक कदम उठाएं और अपनी हिम्मत करो, हिम्मत करके एक कदम उठाएंगे, आपकी आगे की आहिस्ता आहिस्ता सारी समस्याएं, सारी चीज़ें सीखना सब एक वो हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। डेवलप होने के बाद आप खुद सोचेंगे कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ, और मुझे बदलाव आ रहा है। जब टीम पे आओ ना, टीम पे जब काम करो, टीम के साथ जब देखो, अपने से देखो कि गांव क्षेत्र की लेडीज़ हैं, गांव से हैं, पल्लू करने वाली हैं, ये जब कर रही हैं, इनको कुछ नहीं आता, हाउसवाइफ थी फिर भी यहाँ पे इतना डेवलप हो गई, तो लगता है कि नहीं हम बहुत पीछे हैं। अभी तक लगता था कि नहीं हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं आता है। तो इस वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये करना चाहिए। बाकी आपको जब खुद की पहचान बनती है, तो एक थोड़ी सी अलग से प्राउड फील होता है, और खुशी भी अंदर से महसूस होती है, बहुत खुशी होती है जब हमारे नाम से या हमारे से कोई जानते हैं। और जब फॉरएवर कंपनी में आओ तो हमारे नाम से टिकट आती है, हमें बाहर टूर मिलते हैं, फिर टिकट नहीं, हमारे नाम से लोग जाना जाता है, फलाने मैनेजर बन गई या सुपरवाइज़र बन गई या सुपर मैनेजर बन गई, तो बहुत होता है। उसमें आपके हस्बैंड भी जब आपके साथ जाते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ मैं तो इतना नहीं कुछ कर पाया, देखो इसने घर बैठे इतना कर लिया। तो हस्बैंड की भी एक रिस्पेक्ट मिलती है। प्यार तो हस्बैंड वाकई करते ही हैं, लेकिन जब कुछ करो ना, कुछ करके दो, उनकी मदद होती है, 2 पैसे की इनकम आती है, तो उनको भी वो भी बहुत खुश होते हैं, और वो भी प्राउड फील करते हैं कि मेरी बीबी ये करती है या ये है। तो ऐसा मैंने देखा कि ऐसा लोग मतलब ऐसे रिजल्ट मिलते हैं, और ऐसा अच्छा भी लगता है उनको भी बताने में। ऐसे क्या होता है, हस्बैंड कितनी भी बड़ी जॉब कर रहे हो, कुछ भी हो, तो आपकी कोई पहचान नहीं होती। हमेशा हस्बैंड के नाम से आपको जाना जाता है, पहले फादर के नाम से, फिर हस्बैंड के नाम से, फिर बच्चों के नाम से। तो एक इसमें कोई उम्र भी नहीं होती, एक ये होता है ना कि आप जब तक काम कर सकते हैं काम करते रहिए। तो यहाँ पे आपकी पहचान आपके बच्चों से लेकर आपके पति तक सब तक बनी रहेगी। आप यही बिजनेस आप बाद में अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दे सकते हैं, तहाँ पे बच्चे भी आपको ये थैंक यू कहेंगे कि मेरी मम्मा ने ये किया, और इस इनकम से आके मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया बिज़नेस, या कुछ ट्रेजेडी हो गई तो उनको नॉमिनी में लिया। तो ये चीज़। और फिर चौथी चीज़ होती है कि जब हम फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट वाकई बहुत शानदार हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो या हम बहुत क्या कहते हैं, मोटे हैं, मतलब बहुत वेट है तो वेट लॉस हो जाता है, या हम वेट गेन का खाते हैं, या हम हेयर से रिलेटेड या स्किन की चीज़ें को यूज कर रहे हैं तो स्किन हमारी ग्लो होती है, स्किन हमारी अच्छी हो जाती है, हेयर हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं।
कुछ चीज़ बदलाव आता है। तो जब कभी किसी से मिलो अचानक से किसी, तो वो आपको हमेशा उसमें आपकी ज़रूर कमेंट करेगा, आपकी तारीफ़ करेगा। तो आप भी, वो बोलेगा क्या करते हो, क्या लगाती हो, बहुत तुम्हारे सुंदर है, या तुम बहुत मोटी थी पतली हो गई। तो ऐसे करके वो आपकी एक, आप उस फ्रेंड से आप बताएंगे कि नहीं मैं ये कर रही हूँ, तो उसको भी लगेगा कि चलो मुझे भी करना है, मुझे भी वेट लॉस करना है या गेन करना है, या मुझे मेरे हेयर बहुत झड़ रहे हैं तो मुझे भी बता दो क्या करना है। तो वहाँ पे आप अपनी बॉडी, मतलब जहाँ हम अपने घर के कामों के चक्कर में हम नहीं अपने आप को ध्यान दे पाते हैं, अपने आप की केयर नहीं करते हैं, अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं, अपने बालों की केयर नहीं करते, अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमें केयर, एक हमारी केयर भी हो जाती है और लुकअप भी चेंज हो जाता है। तो जब लुकअप चेंज हो जाता है तो समाज में भी लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तो तुम्हारी एक अलग पहचान बनी, फिर आपको लोग देख के आते हैं कि हमें भी कुछ बताइए, हमें भी करना है। तो यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा एक पहचान बन जाती है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके पास ऐसा होगा। यहाँ पे अगर मैं कहना चाहती हूँ, अगर गर्ल्स हैं ना, जो स्टूडेंट हैं 18+ वाले इंटर के बाद, अगर वो भी करना चाहें ना, तो वो वाकई में कर भी रही हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी थोड़ा सा करने में ये इसलिए डरते हैं कि अरे यूट्यूब है, हम नहीं करेंगे, और फॉरएवर है, नेटवर्क मार्केटिंग है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है 5000 एंड 30,000 का, कि कैसे आप 1cc और 5000 की आप कैसे कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि क्या है उसमें, क्या प्लान है। तो हमारे, तो वो चीज़ का अगर आप पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ करना चाहो, आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। एक लड़की को अगर पढ़ाने के लिए माँ बाप, पहली बात तो इतनी फ्रीडम मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो अगर पढ़ाने के लिए बाहर भेजा भी जाता है ना, तो हो सकता है वो 5 साल 7 साल तैयारी भी करती है, तैयारी के बाद उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतना कंपटीशन है। वैकेंसी होती है 1000 की, फॉर्म पड़ते हैं 1 लाख के। तो वहाँ पे उसको बस एक टाइम होता है शादी करके, बस ये होता है बस करो शादी कर लो, शादी करके बस चले जाते। तो उसका जो एम होता है ना कि मुझे ये करना है, वो कुछ करना है, तो वो नहीं हो पाता है। और ससुराल कैसी मिलेगी, कैसे हस्बैंड मिलेंगे, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। और एक फिर उसमें भी लड़कियों की एक उम्र होती है कि यहाँ तक पढ़ेंगे, अब नहीं हो पाता, नहीं करना है, बच्चे हो गए, बच्चों में फंस गए। तो यहाँ पे उन लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई के साथ शादी के पहले ही अपनी पहचान एक बना के जाओगे, जहाँ पे ससुराल वाले चाय के भी आपको छोड़ने के लिए कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं जाना नहीं है, घर से अपने करना है, और घर से ही आपको अपना सारा सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, और घर से ही आपको सब कुछ मेंटेन करना है। जहाँ पे लड़कियों के बहुत सेफ जोन है ये, हमारी टीम बहुत सेफ जोन, TLF क्रिएटर में, आई लव TLF क्रिएटर एंड प्राउड ऑफ TLF क्रिएटर, क्योंकि यहाँ पे ना एक फैमिली जैसा का माहौल है, फैमिली जैसा माहौल मिलता है। और फैमिली के साथ साथ यहाँ पे केयरिंग, कंफर्टेबल, रिस्पेक्टफुली सब यहाँ पे हमारे मेंटोर हैं। तो सब यहाँ पे एक फैमिली जैसा माहौल देते हैं। अभी दिल्ली सक्सेस डे में सब यहाँ पे मिले, और मिलने पे बहुत अच्छा कंफर्ट जोन लगा ही नहीं, पहली बार किसी से मिल रहे हैं। तो वहाँ पे हम बहुत सेफ्टी के साथ, क्योंकि ऐसे कहीं प्राइवेट जॉब करने जाओ ना, कहीं किस मालिक कोई ख़राब है या स्टाफ ख़राब है, हर एक लड़की को गलत नज़र से देखने पहला जाता है। और लड़की पहले नई होती है तो वो नहीं समझ पाती क्या सही है, किसको जवाब देना चाहिए, नहीं जवाब, तो कभी कभी समझौते के साथ भी अपने साथ शोषण होते हुए भी करती रहती है, क्योंकि हम इतने अवेयरनेस नहीं होते हैं स्टार्टिंग में। तो इस वजह से आप कंफर्ट जोन में रह के, आप अपने घर पे रह के आप आराम से स्टडी के साथ रह सकते हैं। हमारी स्नेहा नाम की है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, डिजिटल स्नेहा, बिहार की है, इंटर की लड़की है, मतलब इंटर करे हुए 18 साल में ही उसने बिजनेस ज्वाइन किया, 1 साल हो गए अभी मैनेजर उसने बनी, सुपरवाइज़र बनी हुई है अभी, और वो अपनी पढ़ाई के साथ अच्छी इनकम कर रही है, और उसकी टीम भी बिल्ड हो चुकी है, और आज भी वो काम कर ही रही है। और उससे ये अप्रिशिएट होना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और बिहार जैसे, वो सोचो जो स्टडी के साथ साथ कमाने लगे तो कितना अच्छी बात होती है, अपनी फैमिली की हेल्प होने लगती है, अपनी ज़रूरतें होती है, अपने सपने पूरे होने लगते हैं, तो क्या दिक्कत होती है इसमें। और एक बार तो रिस्क करना होता है, कुछ न कुछ करने के लिए आप कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में भी 20-30 हज़ार 50 हज़ार आप जमा करते हो, उसमें भी आपको पता नहीं होता है मैं इस कोचिंग से पढ़ने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
सिर्फ आप जमा करते हो ना, तो वहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं दी जाती है। एक टाइम टेबल होता है कि 1 साल का 2 साल का आपका पैक है, 50,000 जमा कर, हंस के जमा कराते हैं। वहाँ पे कैसे टीचर होंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, समझ में आएगा भी नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ हमें नहीं क्लियर होता है, लेकिन फिर क्योंकि हम समाज में देख रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो वो देखते फैशन में कर रहे हैं, लेकिन खुद से अपने दिमाग से नहीं करते हैं। यहाँ पे आप फॉरएवर पे आएंगे ना, तो 10 लोग आपको टोकनेंगे, 10 लोग बोलेंगे कि मत करो, बेकार है। बट यही आप किसी कोचिंग और कहीं पे दे आएंगे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ कोई नहीं मना करने जाएगा कि ये अच्छा नहीं है इंस्टीट्यूट, ये भले उसमें उसको कमीशन भी मिल रहा होगा, और कमीशन में आपको ज़बरदस्ती दे के नहीं यही कोचिंग ऐसे यहाँ पे करवाओ, यहाँ पे करवाओ, काका देव साइड चले जाओ, को बिल्कुल कमीशन खोरी है, वहाँ पे एडमिशन कराने का कमीशन होता है, तो वहाँ पे हम लोग अंध मार के दे आते हैं। तो यहाँ पे मैं बस यही बोलूँगी, जो स्नेहा की बात कर रही हूँ, डिजिटल स्नेहा की, वो ओनली कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए इस बिज़नेस पे आई थी, और वो इसके साथ साथ वो इनकम भी कर रही है। तो सो गाइस, मैं यही कहूँगी, आप फीमेल्स को ज़रूर एक स्टेप लेना चाहिए लाइफ में। 1 स्टेप तो बनता है, 1 स्टेप तो बनता है, एक ही बार लाइफ मिली है, इसी में कुछ करना है, ये करना। और कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां हम आराम से कर सकते हैं, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जहां पे एक बार रिस्क तो लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, हम यहाँ पे और सुंदर आके बना सकते हैं फॉरएवर में आके, क्योंकि जिस रेक्स मोहन सर ने कंपनी बनाई है, बहुत कुछ सोच के बनाया है, और बहुत कुछ हमारे और वर्ल्ड के लिए अच्छी है, जहाँ पे वह 168 देशों में कंपनी काम कर रही है। तो ऐसी वैसे तो कोई छोटी कंपनी नहीं है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।